लग रहा है मुझे, कह रहा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेगमेंट्स। अब डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेगमेंट्स, तो बताइए ये टू सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, मतलब एक ही सर्कल में टू सेगमेंट कौन कौन से होंगे, एक माइनर होगा और एक मेजर होगा, तो ये आपको सोचना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के और मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल के दोनों का डिफरेंस हमको बताना है। आइए देखते हैं कंडीशन क्या दी हुई है। कह रहा अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये सेंटर है हमारे पास ओ, करेक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो सेगमेंट है, सेगमेंट नहीं, जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड कितना एंगल बना रहा है आपका सेंटर पे 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए जानबूझ के हमने कॉर्ड ऐसा बनाया, अब उसका कारण है अभी हम आपको बताते हैं, रुकिए। तो ये कॉर्ड ए बी है बच्चों, तो कॉर्ड ए बी का लेंथ कितना बताइए 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। कॉर्ड ए बी का लेंथ कितना है, मैं यहाँ अलग से लिख दूँ, कॉर्ड ए बी का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब ये जो कॉर्ड ए बी है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, तो हम कॉर्ड ए बी का जो एंड पॉइंट है ए और बी, इसको हम ओ से यानी कि सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसको ना ऐसे बना लो आप, तो आपको अच्छा फील आएगा, बताता हूँ अभी, ये ऐसे, ठीक। तो ये देखिए जो कॉर्ड ए बी ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 90, यानी कि यहाँ पर एंगल ए ओ बी कितना हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, वन कॉर्ड एंड वन आर्क। तो ध्यान से चेक करिए, कॉर्ड ए बी और आर्क, यहाँ पे अगर मैं नाम रख दूं पॉइंट पी, आर्क ए पी बी कौन सा सेगमेंट को बनाते हैं, ये वाला सेगमेंट देखिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया, हाँ ध्यान से चेक करिएगा, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट एम रख दें तो इंक्लूडिंग ट्राइंगल, जितना भी मतलब ट्राइंगल को लेकर जितना भी अनशेडेड रीजन दिखाई पड़ रहा है वो क्या आपका मेजर सेगमेंट है। चेक करो, ये ए एम बी ए ये सब कुछ, क्योंकि कॉर्ड ए बी और आर्क ए एम बी मेजर सेगमेंट को बना रहे हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब हमको डिफरेंस निकालना है, किसका किसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए एम बी ए, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी ए, ठीक। तो एक काम करते हैं, एक एक करके एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकालने जा रहे हैं किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी ए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जरा सॉल्यूशन में, यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाँ भाई नाम बताइए माइनर सेगमेंट का, ए पी बी ए, ओके दिख रहा है ना। तो ए से स्टार्ट किया, ए पे हमने एंड कर दिया, ए पी बी और ए, ये शेडेड रीजन आपका कवर हो जाएगा। तो ए पी बी ए जानबूझ के हमने ए पे एंड किया ताकि ये पूरा कवर हो जाए ऐसे, ठीक है। तो ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है ये कैसा निकलेगा, ये निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी ओ ए। भाई इस पूरे सेक्टर में से सेक्टर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आर्क एंड टू रेडियाई ओ बी एन ओ ए। तो ये जो सेक्टर है आपका ए पी बी ओ, ए पी बी ओ ए में से हम ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक। तो यहाँ पर हमने किया कि एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ भाई सेक्टर का नाम बोलिए, ए पी बी ओ ए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया मैं डायरेक्ट लिख दूँ, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए ओ बी। देखो यहाँ 90 बन रहा है तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा ओ बी, और हाइट क्या हो जाएगी ओ ए। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ओ बी और हाइट कितनी है, ये ए बी आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कॉर्ड, हाँ हाफ इंटू बेस ओ बी इंटू हाइट क्या हो जाएगा ओ ए, ठीक है। अब अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिख लेंगे लेट द रेडियस बी आर, रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। तो रेडियस कितनी है इसकी आर है, ये आप अज्यूम कर लीजिएगा। तो ओ ए भी आर हो जाएगा, और ओ बी भी आर हो जाएगा, और ओ ए भी आर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा ये। एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी ओ ए, हाँ भाई सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला, ए पी बी ओ ए का एरिया का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बोलिए 90 डिग्री। भाई चेक करो ना, ये सेक्टर के सेंटर पे एंगल, सेक्टर सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 90। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस, ओ बी कितना है आर है, और इंटू ओ ए कितना है आर है, सही है।
अभी सब कुछ हम क्या करेंगे, आर के टर्म्स में निकाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे सर्कल के लिए हम कोई भी सेगमेंट का, मतलब इस सर्कल से रिलेटेड किसी भी सेगमेंट का कैलकुलेशन करें, किसी भी सेक्टर का कैलकुलेशन करें, रेडियस तो आर ही रहेगा ना। बात समझ में आई कि नहीं? तभी हम आर के फॉर्म में सब कुछ निकाल लेते हैं। देखो 91 था और 94 था, तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस, हाँ भाई ध्यान दें, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कॉर्ड हमको सेंटीमीटर में दिया था। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया किसका, माइनर सेगमेंट का। ओके, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब एक बात बताओ बच्चों कि आपको मेजर सेगमेंट AMBA का एरिया कैसे मिलेगा। सर्कल में से किसको हटा दें, शेडेड रीजन यानी कि माइनर सेगमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, हाँ भाई नाम बोलिए जरा मेजर सेगमेंट का, सॉरी मेजर सेगमेंट, ये वाली कॉर्ड AB और ये आर्क AMB, जितना एरिया बना रही है, जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है इंक्लूडिंग ट्राइंगल, ओके। तो AMBA, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट AMBA इज गिवन बाय, बहुत सिंपल है, क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल बोलिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट का एरिया इतना आया था अभी, ठीक, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। किसी को कोई डाउट ना हो तो मैं लिख देता हूँ, ये है क्या, एरिया ऑफ सर्कल है, पूरे सर्कल में से हमने किसको हटा दिया, पूरे सर्कल पाई आर स्क्वायर में से आपने किसको माइनस किया, इसको ब्रैकेट में रख के माइनस करिएगा, बिकॉज ये माइनस है तो साइन अभी चेंज हो जाएंगे, ओके। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो पाई आर स्क्वायर, अब देखो माइनस प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर बाय 2, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन दोनों को तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये 1 पाई आर स्क्वायर है और ये माइनस 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता हम दिखा दें आपको करके, यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे, 1 और 4 इसको छोड़ दो अभी, आप आर स्क्वायर बाय 2 वाले टर्म को छोड़ दो, 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 को पाई आर स्क्वायर से, आप इतना सॉल्व कर रहे हो बस ध्यान रखना, ठीक है। ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर बाय 2 तो है ही, इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 और प्लस आर स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया किसका एरिया, मेजर सेगमेंट का। बताइए कोई डाउट है इसमें, इतना सभी बच्चे कॉपी करें, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब आपको डिफरेंस निकालना था, है ना, डिफरेंस निकालना है किसका किसका, मेजर सेगमेंट का जो एरिया है उसमें से हमें किसको माइनस करना है, माइनर सेगमेंट को, ठीक। डिफरेंस निकालने गए तो 2 सेगमेंट के एरिया का हमें डिफरेंस निकालना है। पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ 2 सेगमेंट्स। तो 2 सेगमेंट कौन कौन से होंगे, मेजर और माइनर सेगमेंट। तो ऑब्वियसली मेजर सेगमेंट में से हम किसको माइनस करेंगे, माइनर को, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, रिक्वायर्ड डिफरेंस, हाँ भाई बच्चों ध्यान दें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है ना, पहले लिख देंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हाँ भाई मेजर सेगमेंट का नाम क्या है, AMBA है ना, AMBA माइनस एरिया ऑफ व्हाट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का नाम क्या है, APBA, ओके। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आया था आपका, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर बाय 2। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर बाय कितना है, 4 और प्लस आर स्क्वायर बाय 2।
इसमें से हमको माइनस करना है किसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को आप लोग किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था, ये पूरा, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर बाय 4 और माइनस आर स्क्वायर बाय 2। सही है। अब बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसको हटा दूंगा। कॉपी कर लीजिए, मुझे कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए। चलिए तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, अब ध्यान दें ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 और प्लस आर स्क्वायर बाय 2। अब ध्यान दें माइनस, और देखो इसके आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो बच्चों इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, ये दोनों लाइक है, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर बाय 2। तो इनको पास पास ले आते हैं, क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4 और माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, करेक्ट। और इन दोनों को पास पास ले आते हैं, आर प्लस में क्या है, आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक। आगे सॉल्व करो, 4 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे यहाँ 4, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। भाई सिंपल है ना, 3 है यहाँ पाई आर स्क्वायर के आगे, यहाँ पाई आर स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, तो 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, तो जगह 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस, हाँ भाई 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 2। हाँ भाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स आर स्क्वायर। भाई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, वैसे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या, अच्छा यहाँ 2 1 2 और 2 2 4, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस कितना हो गया ये आर स्क्वायर, करेक्ट। अब आप क्लियरली देखें कि आपका आंसर तो आ गया है, बट आपको इन्होंने कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ था बताइए, ये ए बी आपको कितना दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास ट्राइंगल ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेडियस निकाल सकते हो। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, और अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपको रेडियस का भी ज़रूरत नहीं है, आपको रेडियस के स्क्वायर का ज़रूरत है, आर स्क्वायर का, क्योंकि हमें यहाँ आर स्क्वायर रखना है। आर स्क्वायर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस हमने निकाला है किसका, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का, किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में, ओके। तो अब आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 90 के सामने हाइपो ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। भाई एंगल 90 है ना, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 इज इक्वल्स टू ओ ए कितना है, आर है, ओ बी भी आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आर स्क्वायर, 2 टाइम्स आर स्क्वायर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, ध्यान दें, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 25/2। तो बस आर निकालने की भी जरूरत नहीं है, रेडियस का स्क्वायर ही हमको चाहिए था, तो आ गया, यहाँ पे ले आके हम पुट कर देंगे, ओके। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो यह आ जाएगा, ध्यान देंगे जरा, पाई, ओके, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है 25/2, तो यहाँ रखा हमने 25/2, आर स्क्वायर की जगह अपॉन में 2, इसका मतलब स्क्वायर कर देना, पता लगा 25/2 का भी स्क्वायर कर दे रहे हो, अरे आर स्क्वायर की ही वैल्यू क्या है 25/2, तो आर स्क्वायर की जगह 25/2 रखा और प्लस आर स्क्वायर की जगह 25/2, इसको सॉल्व करना आता है, 2 आ जाएगा कहाँ, नीचे, तो आ जाएगा 25 इंटू पाई हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा ये 2 नीचे आएगा, 2 2 4, ठीक है। तो 25/4 इंटू पाई, 25/4 इंटू पाई और प्लस 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ऐसे ही छोड़ देंगे बस, डेसिमल में पूछा नहीं गया हमसे, और पाई का वैल्यू यहाँ 22.7 रखने से कोई फायदा है नहीं, कुछ कटवट नहीं रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ओके, कर लीजिए।